कहते मोहियंत यत सूर्य, बड़े बड़े विद्वान जिसमें मोहित हो जाते। और त्रिसर्गा माने, त्रिसर्ग माने प्रकृति का ये संसार जिसमें सत्यवत प्रतीत होता है, हाँ, जिसकी सत्यता से। बोले महाराज सत्यवत प्रतीत कैसे होता अगर ये सत्य है नहीं? ये संसार प्रवाही रूप से सत्य माना गया है, वास्तव में सत्य नहीं, परिवर्तनशील है, हाँ, निरंतर बदल रहा है, निरंतर। जवानी, बचपन चला गया, जवानी आ गई, हाँ, जवानी चला जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा चला जाएगा, मौत आ जाएगी, मौत हो जाएगी, अगला जन्म हो जाएगा, हाँ, निरंतर परिवर्तनशील है। और लोग कहते हैं ना महाराज हम तो इसको पकड़ के रखेंगे। आप अपने मन को पकड़ के नहीं रख सकते, आप अपने शरीर को पकड़ के नहीं रह सकते, आप दुनिया को पकड़ के कहाँ से रखेंगे? आपका मन आपकी पकड़ में नहीं रहता है। आप कहेंगे शरीर तो रहता है, शरीर पकड़ में रहता तो बाल कोई सफ़ेद होने नहीं देता, आँख में चश्मा लगने नहीं देता, हाँ, झुर्रियाँ पड़ने नहीं देता। अब आजकल तो बाल सफ़ेद हो जाएं तो भगवान को भी ललकार देते, तुम सफ़ेद करोगे हम काले करा लेंगे। आप क्या करोगे? ये जो हालत है ना, भगवान कहते हैं ठीक है भाई काले करा लो, लेकिन ये भी भूलो मत कि अब तुम आगे बढ़ रहे हो, हाँ, ध्यान रखो इस बात का। कोई बात नहीं, ये मनुष्य ऐसा प्राणी है, हाँ, भगवान प्रसन्न भी सबसे ज्यादा हुए मनुष्य को बना करके, और सावधान भी सबसे ज्यादा किससे रहते? मनुष्य से। सावधान भी सबसे ज्यादा मनुष्य से ही रहते। कहते महाराज तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, जिस परब्रह्म परमात्मा में सारा संसार सत्य न होते हुए भी सत्यवत प्रतीत हो रहा है। बोले महाराज सत्य नहीं तो सत्यवत प्रतीत हो रहा है किससे? बोले माया से। बोले माया उस परमात्मा में कोई प्रभाव नहीं डालती। बोले धामना स्वयं सदा निरस्त कोहकम, वो स्वयं प्रकाश परमात्मा है। जैसे स्वप्न एक व्यक्ति के ऊपर जागने के बाद कोई प्रभाव नहीं डालता, ऐसे माया उस परब्रह्म परमात्मा में कोई प्रभाव नहीं डालती। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। ये भागवत का पहला श्लोक, हाँ, मंगलाचरण। दूसरे श्लोक में साधन चतुष्टय का वर्णन है, उसमें मुख्य अधिकारी बताया गया। भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी, अधिकारी तो सब हैं, तीन तरह के अधिकारी आपको बताया। उत्तम अधिकारी कौन है? वो रे निर्मत्सराणाम सताम। कैसी कैसी बात भागवत में लिखी है। बोले भागवत एक बार सुनने से किसका काम हो जाएगा? उत्तम अधिकारी माने एक बार भागवत सुने और काम हो जाए। बोले ऐसा अधिकारी कौन है? जिसके जीवन में मत्सर न हुए। मत्सर, मत्सर माने जेलस, आज की भाषा में जिसको बोलते हैं जेलस, हाँ, चिढ़, जलन। ये मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, इसका ऐसे कैसे हो गया? हाँ, मत्तः सरति, हमारे गुरु जी इसकी व्याख्या करते थे, मत्तः सरति, ये मेरे से आगे निकला क्यों जा रहा है? ये भावना जिसके जीवन में है उसका नाम है मत्सर। और जिसके जीवन में ऐसा है कि मेरे से आगे निकल रहा है तो भगवान की बड़ी कृपा, और जो पीछे पिछड़ रहा है उसके लिए प्रार्थना करे ठाकुर जी इसको भी आगे बढ़ाओ। ऐसी भावना जिसके जीवन में हो वो भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी। हाँ, अरे आधा साधु तो पहले ही हो गया उसका जीवन, ऐसा हृदय हो गया जहाँ जिसकी किसी की उन्नति को देख के जलन नहीं होती है, हाँ? किसी की अवनति को देख करके तकलीफ होती है, हाँ, यही तो साधु का स्वभाव है। पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। कहते महाराज भागवत की इतनी महिमा क्यों कही गई? तो तीसरे श्लोक में बताते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत की महिमा का। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भागवत का इतना महत्व क्यों है? कहते हैं जो कल्प वृक्ष है, निगम वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है भागवत। हाँ, वेद का जो सार, सार पका हुआ फल माने सार, सार। अब वेद पढ़ना बड़ा कठिन काम, वेद की व्याकरण अलग, वेद के शब्द अलग, और पढ़ भी ले तो उसका अर्थ जानना और भी कठिन। बोले फिर क्या करें, जब उसका सार सार निकाल के दे दिया तो काहे के वेद के चक्कर में पढ़ना? जो पढ़ सकते हैं पढ़े, जो विद्वान है, जिनके पास समय है। ये तो भागवत वेद का सार है।
वेद का जो सिद्धांत है वो भागवत में पका हुआ फल है, रस ही रस, रस ही रस। हाँ, बोले इतना रस है कि व्यक्ति डूब जाए, अमृत के जैसा रस। किसी ने कहा महाराज इतना रस है तो नींद क्यों आ जाती है इसमें? किसी ने पूछा जब रस मिलता है व्यक्ति को तो नींद नहीं आती। तो बोले रस नहीं मिलता उनको नींद आ जाती है। किनको रस नहीं मिलता? जिनका श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। हाँ, श्री कृष्ण से संबंध होगा तो रस मिलेगा। भागवत ऐसा ग्रंथ है, श्री कृष्ण से संबंध नहीं होगा तो नींद आ जाएगी। क्यों? यहाँ बैठे बैठे नींद बहुत अच्छी आती है। क्यों? जो नींद की दवा से जैसे नींद आती है वो दवा यहाँ भी हो जाती है। कैसे हो जाती है? एक डॉक्टर ने बताया, बोले नींद की दवा करती क्या है? यहाँ भी डॉक्टर बैठे हैं एक दो। नींद की दवा मन के संकल्प विकल्प को ठप कर देती है। और कथा क्या करती है? अब घर परिवार छोड़ के हाल में आ गए तो उधर का संकल्प गया, और यहाँ मन नहीं लगा तो यहाँ का संकल्प गया, तो मन ठप हो गया और नींद आ गई। तो बात तो दोनों एक ही है। वहाँ दवा से नींद आती है, यहाँ कथा से नींद आती। तो दोनों में लाभ है, कोई समस्या नहीं है। पूज्य रामकिंकर जी महाराज की कथा में बंबई में एक श्रोता आता था, 10 मिनट के बाद खूब सोता था। पूज्य पंडित जी ने कहा कम से कम इतनी जल्दी तो मत सोया करो। वो भी बड़ा विनोदी था। पंडित जी से जब अलग से मिलने गया, बोले महाराज आपकी कथा में इतनी अच्छी नींद आती है कि कमरे में भी नहीं आती उतनी अच्छी। उन्हीं से कह दिया। पंडित जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, नींद आवे तो कोई बात नहीं, लेकिन घर से कम ये प्लान करके मत आया करो कि कथा में सोना। सो जाओगे तो भी आराम मिलेगा और कथा सुनोगे तो भी भगवान का स्मरण होगा। दोनों में लाभ है, इसलिए कथा में आना मत छोड़ना। नींद आवे तो भी और नहीं आवे तो भी कथा में आते रहना। ओ महाराज दोनों तरह का फायदा है।